आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कई ट्रेडर्स को एक्साइट करता है, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स बनाने का सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिस्कस करेंगे टॉप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको मार्केट में एज दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्विंग ट्रेडिंग क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है जहां ट्रेडर्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक स्टॉक्स को होल्ड करते हैं ताकि वो प्राइस के स्विंग्स यानी अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठा सकें। इसमें आप दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके नहीं रहते, बल्कि थोड़ा रिसर्च और पेशेंस से काम लेते हैं। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है और इसमें 2 या 3 मूविंग एवरेजेस का यूज होता है, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म ईएमए और एक लॉन्ग टर्म ईएमए। जब शॉर्ट टर्म ईएमए लॉन्ग टर्म ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक गोल्डन क्रॉसओवर या बुलिश सिग्नल माना जाता है, बाय करने का मौका। और जब शॉर्ट टर्म ईएमए लॉन्ग टर्म ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक डेथ क्रॉसओवर या बेरिश सिग्नल होता है, सेल करने का मौका। इंपॉर्टेंट है कि आप इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करें कंफर्मेशन के लिए। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। हर स्टॉक की एक सपोर्ट लेवल होती है जहां बायर्स आते हैं और प्राइस गिरना बंद हो जाता है, और एक रेजिस्टेंस लेवल होती है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी में हम सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक को बाय करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल करते हैं, या फिर अगर स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। ब्रेकआउट्स कंफर्म होने का वेट करना जरूरी है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम को भी देखें। तीसरी स्ट्रैटेजी है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस। कैंडलस्टिक चार्ट सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाते, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट भी बताते हैं। कई पैटर्न्स हैं जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हैमर और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स सपोर्ट लेवल के पास दिखें तो ये बुलिश रिवर्सल साइंस हो सकते हैं, और शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स रेजिस्टेंस लेवल के पास दिखें तो ये बेरिश रिवर्सल साइंस हो सकते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानकर आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करें। चौथी स्ट्रैटेजी है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। इसकी रेंज 0 से 100 तक होती है। यूजुअली जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो स्टॉक ओवरबॉट माना जाता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और जब आरएसआई 30 के नीचे होता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड माना जाता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमेशा मार्केट ट्रेंड को देखें। बुलिश मार्केट में ओवरसोल्ड सिग्नल्स पर बाय करना बेहतर होता है और बेरिश मार्केट में ओवरबॉट सिग्नल्स पर सेल करना। डाइवर्जेंस भी एक पावरफुल सिग्नल हो सकता है। और पांचवी और आखिरी स्ट्रैटेजी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची लेवल्स मार्केट में पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जब प्राइस एक सिग्निफिकेंट मूव के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा हो। कॉमन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद पुल बैक करता है तो ट्रेडर्स इन फिबोनाची लेवल्स पर बाय करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि प्राइस यहां से फिर ऊपर जा सकता है। सिमिलरली डाउन मूव के बाद जब प्राइस रिकवर करता है तो इन लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये लेवल्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इनको फॉलो करते हैं। इनको यूज करते वक्त ट्रेंड और दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखें। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। याद रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। सक्सेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें: हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें। अपने टोटल कैपिटल का एक स्मॉल परसेंटेज ही एक ट्रेड में रिस्क करें। कोई भी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले उसे पास्ट डेटा पर टेस्ट करें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें और इमोशंस को कंट्रोल में रखें। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।